ओम श्री स्वरोदय भाषा टीका सहित वंदना। महेश्वरं नमस्कृत्य शीलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मनं भजे संसारतारणं श्रेयः कान्तं परं देवं नत्वा सर्वोत्तमं मया शिवस्वरदुयेश भाषा टीका विरचित। महेश्वर शिव, पार्वती, गणपति और गुरु को वंदन कर संसार सागर से पार उतारने वाले परमात्मा का भक्तिपूर्वक स्मरण करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ परमदेव लक्ष्मी के स्वामी विष्णु को नमस्कार कर मैं इससे सूर्योदय का भाषा टीका बनाता हूँ। श्रीदेव्युवाचम देवदेव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो। कथं ब्रह्माण्डमुत्पन्नं कथं वा परिवर्तते कथं विलीयते देववद् ब्रह्मांड निर्णयः। अर्थ, पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से कहा कि हे सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु, मुझे कृपा करके सर्व सिद्धि देने वाले ज्ञान को कहो। यह ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इसमें परिवर्तन कैसे होता है और प्रलय कैसे होता है। हे देव, यह सब निर्णय पूर्वक कहिए। ईश्वर उवाच तत्त्वादं ब्रह्माण्डमुत्पन्नं तत्त्वेन परिवर्तते तत्त्वे विलीयते देवी तत्त्वाद् ब्रह्मांड निर्णयः। भगवान महादेव जी बोले, हे देवी, तत्व से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और तत्व से ही परिवर्तन होता है और तत्व में ही ब्रह्मांड लीन हो जाता है। इसी तत्व में ही ब्रह्मांड का निर्णय है। दैव्युवाच तत्वमेव परम मूलम निश्चितं तत्त्वयाधिभेह तत्त्वस्वरूपं किं देव तत्वमेव प्रकाशया। पार्वती जी बोली, हे देव, ज्ञानी ने तत्व को ब्रह्मांड का मूल बताया है। उस तत्व का स्वरूप क्या है, यह आप बताइए। ईश्वर उवाच निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादकाशमुत्पन्नमाकाशद्वायुसंभवः वायुस्तेजस्ततः निरस्तस्तः पृथ्वीसमुद्भवः एतानि पञ्चतत्त्वानि विस्तीर्णानि च पञ्चधा एते ब्रह्माण्डमुत्पन्नं येरेव परिवर्तने विलीयते च तत्रैव सूक्ष्म च रमते पुनः पंचतत्वमये देहे पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्मरूपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्त्वयोगिभिः। अथ स्वरं स प्रवक्ष्यामि शरीरस्थस्वरोदयं हंसाचारस्वरूपेण भविज्ञानं त्रिकालजं गुह्याद्गुह्यतरं सारमुपापकार प्रकाशनम् इदं स्वरोदय ज्ञानं ज्ञानेन मस्तकमणिः। महादेव जी बोले कि एक ही निरंजन और निराकार महाप्रभु हैं, उनसे ही आकाश उत्पन्न हुआ है और आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस तरह ये पांचों तत्व हैं, पांच भागों में फैल रहे हैं। इन पांच तत्वों से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इनमें ही ब्रह्मांड स्थिर होता है और इनमें ही ब्रह्मांड लीन हो जाता है। लीन होने पर फिर रमण भी इन्हीं में करता है। हे स्वरूपवती, इस पांच तत्व वाले शरीर में ये पांच तत्व ही सूक्ष्म रूप में व्याप्त हो रहे हैं। इनका ज्ञान योगी जानते हैं। अब मैं तुझे शरीर में विद्यमान स्वरोदय का ज्ञान बताता हूँ, जिसके स्वरूप को जानने वाला तीनों कालों की बातों को जान लेता है।
यह अत्यंत गुप्त रहस्य है जिसे तुझे बताता हूँ। यह स्वर ज्ञान सब ज्ञानों का मस्तक मणि समान सबसे ऊंचा है।